गोलियां ऐसे चल रही थी ये जैसे युद्ध हो रहा हो किसी देश का किसी से। हमारे मेवात में इस तरह का दंगा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ये तो प्लानिंग के तहत ही दिख रहा है, जिस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं छतों पे से दिखाई दे रहा है, जैसे वो प्लानिंग के तहत ही दिखाई दे रहा है। एडीजी ममता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। आज भी शहर वाले जो बेचारे बाहर से लोग आए होते उनको निकाला। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बाहर से कोई नहीं आया, सब स्थानीय लोग थे। नूह में इस वक्त हम मौजूद हैं। दुकान दुकान पर जाकर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दिन उन्होंने क्या कुछ भयानक स्थिति देखी। देखिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आपने यहाँ देखा था? पहले आप चेयरमैन। हाँ जी मैडम बोलिए। क्या मंजर आपने देखा था, किस तरीके का वहाँ पर? देखिए कई दिन हो चुके हैं, आज दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? दुकान अभी तो मैडम बाज़ार तो अभी खुल रहा है धीरे धीरे, बहुत कम बाज़ार खुला है। पर मंजर क्या मैडम, जो हुआ हो चुका, जैसे बहुत ही भयावह दृश्य था जो भी हुआ है। और पहले तो यहाँ सब शांति थी, पर उस दिन पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे लोगों ने, स्थानीय भी लोग थे, बाहर के भी थे, क्या था नहीं था, हम तो उस टाइम थे नहीं। पर हम हर सोमवार मंदिर जाते हैं, अपने दर्शन करते आते हैं नल्लड़ महादेव जी के। सोमवार को हम 5 बजे, उस दिन भी हम सुबह 5 बजे गए थे, 5:30 बजे आरती वगैरह की, सब लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने गए थे। और वहाँ से 7 बजे के करीब हम वापस आए हैं, पूजा अर्चना करके। भंडारा चल रहा था, पर हमने जैसे ही सुना कि 1:30 बजे यहाँ पे जो यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके ऊपर वो नल्लड़ पहुँच के जो वापस आ रहे थे, फिर उनके ऊपर पथराव हुआ है। उन्होंने पत्थर, गोलीबारी और कई असलों से हमला किया था। बाहरी लोग कौन से थे जो आप बता रहे हैं? मैडम हमें लोग तो बाहरी लोग कह रहे हैं, वैसे सब मिलजुल के ही अब पहचान में नहीं आते मैडम। सबों ने नकाब भी डाल रखा था, और वैसे भी बाहरी स्थानीय सब मिलजुल के ही हुआ है। बाहरी लोगों को क्या पता कहाँ कौन सी है। लेकिन बाहरी लोग भी तो किसी के आवास में आकर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी सारे बाहरी थे, बाहरी भी स्थानीय लोगों के शय पे ही आते हैं। ऐसे कोई है कि बाहरी लोग सब बाहर के आ जाते हैं, उनको क्या पता कहाँ क्या, किसकी दुकान है, ये किसकी, ये पंकज की दुकान है, ये मोहन की दुकान है। कितने लोग थे? देखिए कहाँ पर वो यात्रा निकल रही थी। अगर हम बात करें हिंदू समाज के लोगों की, तो एक पूरी यहाँ पर छोटी सी लाइन ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए घरों के अंदर बजाया गया, निकाल रहे हैं महिलाओं को। तो मंदिर तो बहुत दूरी पर था, यहाँ से 3-4 किलोमीटर। हाँ, मंदिर तो कम से कम 3 किलोमीटर दूरी पे था, लेकिन मंदिर में जैसा बता रहे हैं कि लगभग 4-5 हज़ार आदमी था जो है। 4-5 हज़ार। हाँ, और जितना भी आदमी आया था वो सब डरा हुआ था जो है, सारा डरा हुआ था। हाँ, नहीं उसके बाद डरा हुआ जब पथराव हो गया था जो है। कई गाड़ियाँ इधर से भगी है, कोई उधर से भगी है गाड़ियाँ, और जो मंदिर में रुके रहे थे उनको किडनैप भी कर लिया था। एक तरह से चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ आ रही थी जो है। तो ये सब असला जो है, चाहे हम बम की बात करें, कहाँ इन सब लोगों ने छुपा कर रखा हुआ था? जैसे हमने तस्वीरों में देखा, तो देखिए लोगों ने अपने घरों की छत पे से भी पथराव किया। हाँ, छतों पे से पथराव हुआ है काफ़ी, लेकिन असली की तो मैं नहीं कह सकते कि कहाँ से आया, कैसे आया जो है। लेकिन पथराव तो सभी को दिख रहा है, जो हर चैनल जो है दे रहा है इसको गवाही। तो अब ये पथराव ये कहाँ से आया, असला कैसे आया, ये तो हम नहीं कह सकते जो है। लेकिन प्लानिंग पहले से रही होगी। कुछ भाई बंधु आपके हैं जो कह रहे हैं कि पहले से इन लोगों की पंचायत हुई थी, प्लानिंग थी कि हाँ हमें इस घटना को अंजाम देना है। ये तो प्लानिंग के तहत ही दिख रहा है, जिस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं छतों पे से दिखाई दे रहा है, जैसे वो प्लानिंग के तहत ही दिखाई दे रहा है। ये हमारे मेवात में इस तरह का दंगा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है जो है। आप लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कई दिन बीत चुके हैं। नहीं, हम तो डरे हुए हैं, हम कहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी तक फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस है, क्या आप लोगों का साथ दे रही है? मैडम फोर्स तो अब आई है। एक बात बताइए आप, नहीं पुलिस का क्या साथ देना? अब जब ये झगड़ा शुरू हुआ, 1 बजे से शुरुआत हुई है झगड़े की, और जनता त्राही त्राही मचा रही है जो है कि फोर्स भेजो। 5 घंटे बाद ये फोर्स आई है। उसके बाद मतलब क्या, इतने देर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है जो है। इतने प्रशासन की भी हम तो ये पर एडीजी ममता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। आज भी शहर वाले जो बेचारे बाहर से लोग आए होते उनको निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो उन लोगों को बेचारे को जाने को बड़ी मुसीबत थी। गोलियां ऐसे चल रही थी ये जैसे युद्ध हो रहा हो किसी देश का किसी से, इस टाइप से गोलियां चल रही थी मंदिर के ऊपर। ये कहाँ से आया था? एक ही 47 की गोलियां थी। बताओ, 2 किलोमीटर वो पहाड़ पे चढ़े थे और गोलियां नीचे मंदिर पे आके पड़ रही थी। वो कहाँ से आई? कौन सी असला आया था? कट्टे से तो लग नहीं सी थी, बड़ी कोई राइफल वगैरह थी। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी पहाड़ियों पे लोग छिपे हैं, घात लगाकर बैठे हुए हैं।
नहीं वो छुपे हुए कुछ नहीं जी, वो स्थानीय लोग हैं। उस दिन भी स्थानीय लोग थे। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बाहर से कोई नहीं आया, सब स्थानीय लोग थे, ये बिल्कुल गारंटी है। उन्हें क्या पता कि ये मोहन की दुकान है या असलम की दुकान है। मोहन की दुकान तोड़ दी, जला दी, और असलम की दुकान बच गई। कैसे बच गई? वो कहाँ के लोग आ गए? बाहर के लोगों को क्या पता बेचारे को? ये सोचने का विषय है, सरकार सोचे इस विषय में। कितनी दुकानें लगभग यहाँ पर जलाई गई हैं, कितना नुकसान यहाँ पर? दुकानें मैडम, एक तो होंडा की एजेंसी है, उसमें से 250 मोटरसाइकिलें ले गए, और एक हमारे यहाँ HR27 शोरूम है बेचारा, उसके जमानत के लिए भाई के लिए पैसे लाया था कहीं से कर्जा करके, रात को 7.5 लाख रुपए कैश था, और पूरी दुकान तहस नहस कर दी। उसके 4-5 फ्रिज थे और सामान था, सब सामान को ले गए एक को। उसमें नहीं, पैसे को ले गए जी निकाल कर। इसका मतलब किसी को पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, ज़बरदस्ती वही दुकान तोड़ी। उसके बराबर कोई दुकान नहीं तोड़ी, वही दुकान क्यों तोड़ी? ये सोचने का विषय है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है? गिरफ्तारियाँ तो मैडम हमें चैनल के माध्यम से मिल पा रहा है, 116 बता रहे हैं, 193 बता रहे हैं, तो टोटल और कंफर्म हमें है नहीं इतना।